हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज की वीडियो होगी इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड की संस्कृति और चित्रकला। उत्तराखंड की चित्रकला और संस्कृति पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ बच्चे जो है एग्ज़ाम की डेट को लेकर बहुत कंफ्यूज है कि एग्ज़ाम कब होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, कोरोना टाइम है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जो है एग्ज़ाम की टेंशन ना ले, वो टेंशन जो है वो आयोग की है। आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें सिर्फ, क्योंकि आयोग कभी भी एग्ज़ाम ले ले, आपको हर समय तैयार रहना है। तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल दुविधा में ना रहे कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम कभी भी हो जाए, आपको उससे टेंशन नहीं लेनी है। तो दोस्तों चलो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो पर मैं मुख्यतः बात करूँगा संस्कृति और चित्रकला। उत्तराखंड की जो संस्कृति और चित्रकला, उस पर हम बात करेंगे। उत्तराखंड के अंदर सांस्कृतिक जो क्षेत्र रहे हैं वो 3 रहे हैं। पहला है गढ़वाल क्षेत्र, दूसरा था कुमायूं क्षेत्र और तीसरा है जोनसार क्षेत्र, जो सांस्कृतिक क्षेत्र रहे हैं यहाँ के। ठीक है, आप इस चित्र को देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। और जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, जो भी सांस्कृतिक केंद्र रहे हैं पूरे उत्तराखंड में, सिर्फ 2 जिलों पर ज़्यादा मुख्य फोकस है, एक देहरादून और दूसरा अल्मोड़ा। क्योंकि जितने भी सांस्कृतिक संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट है, वो या तो देहरादून के अंदर है या फिर आपको मिलेंगे अल्मोड़ा के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देहरादून के अंदर। देहरादून में आप देखिए, यहाँ पे हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई थी गढ़ी कैंट में। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट, जो ये डॉट है, मैंने तीर के निशान लगाए हुए हैं, आप इससे संस्थान के बारे में मैंने नाम भी लिखा हुआ है। देहरादून में 2004 के अंदर संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट जो है नाट्य कला को लेकर देहरादून के अंदर रंगमंडल की स्थापना की गई, और एक दूसरा जो रंगमंडल संस्थान था वो अल्मोड़ा के अंदर विकसित किया गया। अगला जो मुख्य संस्थान है संस्कृति को लेकर, संस्कृत के विकास के लिए जो है हरिद्वार जिले के अंदर संस्कृत संस्थानम एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। तो ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछता है इसको बार बार। नेक्स्ट जो संगीत है, संगीत अकेडमी को लेकर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत, इसके 3 महाविद्यालय उत्तराखंड के अंदर हैं फिलहाल। एक है पौड़ी गढ़वाल के अंदर, दूसरा देहरादून में और तीसरा अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा के अंदर है। आइए अब हम बात करते हैं अल्मोड़ा के अंदर कुछ और सांस्कृतिक महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, जैसे नाट्य एवं संगीत अकेडमी 19 अक्टूबर 2002 को जो है अल्मोड़ा में स्थापित की गई। उदय शंकर नाटक अकेडमी, ये भी अल्मोड़ा के अंदर है। और एक है लोक कला संस्थान, लोक कला संस्थान जो है अल्मोड़ा के अंदर है। ये कुछ महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट थे जो यहाँ की उत्तराखंड की संस्कृति से बारे में आपको याद रखना है, पेपर में बार बार पूछता है। आइए अब हम बात करेंगे कुछ दो, जैसे यूनेस्को की जो अमूर्त सूची होती है उसमें उत्तराखंड की 2 फूलों की घाटी 2005 में इसमें शामिल की गई, और नंदा देवी जो रिजर्व है पहले से ही 1988 से इसमें अमूर्त सूची में शामिल है। कुंभ का मेला है, उसको भी अमूर्त सूची में शामिल कर लिया गया है अभी। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की चित्रकला। उत्तराखंड की चित्रकला जो उसके प्राचीनतम शैल चित्र हैं, उसके नमूने जो प्राग्ञ ऐतिहासिक काल गुफाओं से मिलते हैं। शैल चित्र मतलब जो बहुत ही पुरानी गुफाएं थी, प्राग्ञ ऐतिहासिक काल की 10,000 BC की है, उसके कुछ नमूने मिलते हैं प्राचीनतम शैल चित्र उत्तराखंड में अलग अलग जगह पे। जैसे लाखों में मिला है एक, गवारखा, किमनी गांव, लवेथाप, हुडली, पेटसाल, फलसीमा, जो अल्मोड़ा के अंदर है। यहाँ पे हमें प्राग्ञ ऐतिहासिक प्राचीनतम चित्रकला के नमूने मिलते हैं। और गढ़वाल शैली या चित्रकला, अगर इसकी शुरुआत की हम बात करें उत्तराखंड के अंदर, तो ये 16वीं शताब्दी में से लेकर 19वीं शताब्दी तक इसका डेवलपमेंट हुआ। जो शाह नरेश थे उन्होंने इसे संरक्षण दिया। और आपको जो है चित्रकला में जो है 4 नाम याद रखने हैं। 4 नाम, सबसे पहला तो मोलाराम तोमर। मोलाराम तोमर के जो पूर्वज थे हरिदास, वो सुलेमान सिको, जो मुगल शासक था सुलेमान सिको, उसको गढ़वाल में पहुंचाया। गढ़वाल क्षेत्र में जो है पहाड़ी चित्रकला
या गढ़वाल शैली जो है मौलाराम चित्रकला के जो पूर्वज थे वो लेकर गए। सबसे जो महत्वपूर्ण जो जनक है, अगर हम पूरी गढ़वाल पेंटिंग, गढ़वाल चित्रकला की अगर हम बात करें या गढ़वाल चित्रकला शैली की बात करें तो उसमें जो है मौलाराम तोमर, ये एक ऐसा नाम है, एक यूनिक नाम है। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं और मौलाराम को नहीं जानते तो ये बहुत बड़ी बात है। मौलाराम तोमर जो है 1743 से लेकर 1833 तक रहे। इनकी जो एक चित्रकला भी बनाई गई है श्रीनगर के अंदर, जो है मौलाराम के जितने भी चित्र बनाए इन्होंने, उसकी जो है चित्र जो कला थी, चित्रशाला, वो इन्होंने श्रीनगर में बनाई थी। और मौलाराम तोमर जो थे वो बहुत बड़े कवि, चिंतक, दार्शनिक, लेखक और पेंटर थे, ये चित्रकार तो थे, इनके अंदर सभी गुण थे लगभग। इनकी कुछ 3 बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो बार बार पूछता है, जैसे गढ़राज वंश काव्य, दूसरा है गढ़ गीता संग्राम, ये नाटक था, और एक है ममंत सागर। ये तीनों रचनाएं हैं मौलाराम तोमर जी की है। और इनकी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो चित्र हैं, जैसे चंद्रमुखी, मयंकमुखी, जयदेव वजीर, दमयंती, दमपंती, जो इन्होंने प्रद्युमन शाह और उनकी पत्नी दंपत्ति एक चित्र बना था, बहुत ही फेमस है, वो इनका महत्वपूर्ण चित्र है। राधा कृष्ण मिलन, राधा कृष्ण की पेंटिंग इन्होंने बनाई। हिंडोला, मस्तानी, सितार प्रिया आदि जो है इनके महत्वपूर्ण चित्र थे जो बहुत ही फेमस हुए। दूसरा जो आपको महत्वपूर्ण नाम याद रखना वो है चेतु। चेतु दूसरे चित्रकार थे उत्तराखंड के, और वे कृष्ण लीलाओं के विशेषज्ञ थे। कृष्ण लीला के ज्यादातर चित्र बनाते थे कृष्ण भगवान के, और उनकी जो लीला थी उससे रिलेटेड ही वो रहे, उनके विशेषज्ञ रहे हैं। एक इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण 13 चित्रों का संग्रह है जिसका नाम है रुक्मणी हरण। वो वाराणसी के जो कला भवन में उसका जो उसमें संग्रह किया गया है इनकी चित्रों का, उसका नाम है रुक्मणी हरण। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है चित्रकला में उत्तराखंड के अंदर, उसका नाम है माणकू। माणकू जो फेमस थे, जयदेव ने जो गीत गोविंद लिखी थी उसका इन्होंने चित्रण किया था 1730 ईस्वी में। और इनका एक प्रसिद्ध रंगीन चित्र फेमस हुआ था, उसका नाम था आंख मिचोली, माणकू का। ठीक है, ये 2 चीजें हमेशा पूछता है। तीसरा और चौथा जो नाम है बैरिस्टर मुकंदी लाल। बैरिस्टर मुकंदी लाल जो है चित्रकला के नाम में बहुत ही फेमस है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने मौलाराम के जो चित्र थे उसको पहली बार दुनिया के सामने उजागर किया। मौलाराम ने के जो चित्र थे उनको दुनिया के सामने पहली बार इन्होंने पेश किया। और इन्होंने 3 महत्वपूर्ण बुकें लिखी है, जैसा आप यहाँ पे देखिए, गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मौलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो ये मौलाराम की जो चित्र थे उनके ऊपर इन्होंने बुकें भी लिखी। मुकंदी लाल, बैरिस्टर मुकंदी लाल। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हमने डिस्कशन किया संस्कृति और यहाँ की चित्रकला पर। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें आप इसका रिस्पॉन्स जरूर करें। और अब आप उत्तराखंड की तैयारी पर हम पूरे दिलो जान से लगे हुए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और लाइक भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।